उन्होंने ओलंपिक की बात की, मुझे शरद जोशी जी याद आ गए। शरद जी का एक लेख है ओलंपिक, उसमें उन्होंने, शरद जी की बिटिया यहाँ बैठी है नेहा शरद जी, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। उन्होंने लिखा ओलंपिक एक ऐसा स्थान है, जरा आनंद में आ जाना, मैं व्यंग्य के हिम शिखर को बुलाने जा रहा हूँ, थोड़े आनंद के साथ सुनना और व्यंग्य कैसे सुना जाता है मुझे सूचित करना। शरद जी ने लिखा ओलंपिक एक ऐसा स्थान है जहां जाकर भारतीय टीम हारती है। हमारा काम है जाना, उनका काम है हराना। हम उन तुच्छ भौतिकवादी देशों की तरह नहीं जो सोने के एक टुकड़े के पीछे मारे मारे फिरे। जीवंत हो, हम उन तुच्छ भौतिकवादी देशों की तरह नहीं जो सोने के एक टुकड़े के पीछे मारे मारे फिरे। भारत आत्माओं का देश है। दौड़ में हमारा शरीर बेशक पीछे रहता हो, आत्मा हमेशा आगे रहती है। व्यंग्य की इसी धार को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पंडित सुरेश नीरव जी गाजियाबाद से हमारे बीच हैं। हालांकि गाजियाबाद से आने वाला आदमी मृदुता से बोलने, यही बहुत बड़ा व्यंग्य है। गाजियाबाद तो जिला गाजियाबाद के रूप में जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि गाजियाबाद के एक शानदार और जानदार व्यंग्यकार अब इस मंच पर आए। उत्तर प्रदेश के लोग अपनी कुर्सी साथ लेके चलते हैं, लेकिन इस उम्र में भी शरीर की तमाम व्याधियों के बावजूद उनका जोश, उनकी मुखरता कम नहीं है। एक बार मन से तालियां बजाएं पंडित सुरेश नीरव जी के लिए। मित्रों, भाई जो खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कहीं भी स्वादिष्ट पड़ोस देखकर अपने शरीर को परोस दें। मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भाई चिराग जैन जी ने कही। पवन जैन जी के बाद मुझे खड़ा किया गया। मैं चूंकि खड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए बैठकर कविता पढ़ रहा हूँ। पीछे हमारे सुरेंद्र शर्मा जी उपाध्यक्ष, उन्हें प्रणाम करता हूँ। उदय प्रताप जी को प्रणाम करता हूँ। मैं जब कोई कवि लंबी कविता पढ़ता है तो उनके चेहरे के भूगोल पर भौतिक रासायनिक परिवर्तन देखता है। कहते हैं छोटी एक कविता पढ़ना है, लेकिन अगर किसी की एक कविता महाकाव्य हो तो समय ज़्यादा ले लेती है। मैं निश्चित रूप से खुदा को हाजिर नाजिर रखकर कह रहा हूँ कि मेरी कविताएं आयतन में कम लेकिन घनत्व में अधिक है। बहुत कम समय लूँगा। व्यंग्य के लिए मुझे कहा गया तो मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मैं कोई चुटकुलेबाजी लतीफ़ेबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि ये लाल किले का ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है, कोई पशु मेले का कवि सम्मेलन है। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ कवि अगर इस मंच पर बैठे हैं तो हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम श्रोता भी यहाँ बैठे हैं। और अगर मुझे कहीं मौका मिले, विदेश में कोई कवि सम्मेलन हो और कहा जाए कि साहब कवि तो आप लाए रहे, श्रोता भी लाइए, तो मैं आप सारे श्रोताओं का नाम रिकमेंड कर दूंगा। मैं कविता तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले संसद में एक कवि सम्मेलन हुआ था, मेरी अध्यक्षता में हुआ था। अटल जी के नाम पर वो कवि सम्मेलन था। 24 दिसंबर को अटल जी की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजन समाप्त होता है। दिग्गज भाजपा के उसमें नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो शीर्ष नेता हैं वो उसमें उपस्थित हैं। चाय लेने जाते हैं, सबका मन मांगते हुए अपनी बात कह रहा हूँ। कविता कहाँ से उठती है देखना भाई। जी चाय लेने जाते हैं। एक शीर्ष नेता भाजपा के चाय वाले से पूछते हैं, भाई ये चाय गर्म है? वो कहता है जी हाँ सर, चाय गर्म है। बोले चाय ताज़ा है? बोले जी हाँ साहब, चाय ताज़ा है। बोले झूठ तो नहीं बोल रहे? चाय वाले ने कहा, सर हर चाय वाला झूठ नहीं बोलता।
एक बात और कह दूं, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई जायज संबंध नहीं है, किसी का भी नहीं होता साहब। एक दिन पहले वो एक पार्टी में होता है, टिकट नहीं मिलता तो दूसरे में आ जाता है। हम तो आम जनता हैं, अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। सब मेरे इतने ईमानदार लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। मैं कह सकता हूं कि कुछ नामदार लोग हैं, कुछ कामदार लोग हैं, इधर कुछ समझदार लोग हैं। एक रचना से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये एक आम आदमी का बयान है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। मंच पर जो विभिन्न विभिन्न डिजाइन के कवि रखे हुए हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो मुझे आशीर्वाद दें अगर मैं कुछ सुना पा रहा हूं तो। देखिएगा, नए मौसम न कैसे, नए मौसम न कैसे चींटियों के पर निकाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ थोड़ा लिरिकल ढंग से जुड़ जाइएगा। आप शुरू तो करूँ ना। देख, गजल है और गजल में व्यंग है, बारीक काम है। माननीय उदय प्रताप जी बैठे हैं, उनके चरणों में निवेदित करता हूँ। स्वागत कि नए मौसम न कैसे चींटियों के पर निकाले हैं, नए मौसम न कैसे चींटियों के पर निकाले हैं। हमें लगता है दिन इनके भी अच्छे आने वाले हैं। नए मौसम न कैसे चींटियों के पर निकाले हैं। हमें लगता है दिन इनके भी अच्छे आने वाले हैं। सुनो भाइयों बहनों, अच्छा है वैसा, अच्छा। सुनो रे भाइयों बहनों, हमारे पास जादू है। सुनो रे भाइयों बहनों, हमारे पास जादू है। वहाँ कोठी बना देंगे जहाँ मकड़ी के जाले हैं। नए मौसम न कैसे चींटियों के पर निकाले हैं। हमें लगता है दिन इनके भी अच्छे आने वाले हैं। सुनो भाइयों बहनों, हमारे पास जादू है। वहाँ कोठी बना देंगे जहाँ मकड़ी के जाले हैं। नहीं है डिग्रियां कोई, डिग्रियां। हमारे गोयल साहब बैठे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उनको समर्पित करता हूँ। नहीं, समर्पित करना उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिग्री नकली है। अगर नकली होती तो ये भी वहां होते जहाँ होना चाहिए था। नहीं है डिग्रियां कोई मगर कुर्सी संभाले हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। नहीं है डिग्रियां कोई मगर कुर्सी संभाले हैं। हकीकत में जो लायक है उन्हें रोटी के लाले हैं। जो है हमदर्द चोरों के, आजकल चौकीदार के बारे में चलता है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, उसका उल्टा भी कर दो कि चोर ही चौकीदार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चौकीदार है तो चौकीदार है। अगर बात अच्छी लगी हो तो जोरदार ताली बजाइए। जो है हमदर्द चोरों के सियासत के वो ताले हैं। जो है हमदर्द चोरों के सियासत के वो ताले हैं। जो रखवाले हैं बस्ती के उन्हीं के हाथ काले हैं। वाह। इधर इटली की मम्मी है, इधर इटली की मम्मी है, इधर भाभी ईरानी है। इधर इटली की मम्मी है, इधर भाभी ईरानी है। हम ही कुछ लोग हैं जो देश को अब तक संभाले हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं। एक
इसी नस्ल की और इसी गोत्र की। आजकल गोत्र बहुत जरूरी है बताना, हनुमान जी तक को बताना पड़ रहा है। वो तो बहुत अच्छा किया भाई, हमारे जैन साहब ने, चिराग जैन साहब ने बता दिया कि मैं पंडित हूँ। और बहुत अच्छी बात यह है कि अब मैं भी कोटे का आदमी हो गया, भले ही 10% में सही, लेकिन आरक्षित पशु हो गया। बढ़िया है। देखिएगा, गजल के माध्यम से व्यंग दे रहा हूँ। एक और कोशिश है, क्योंकि मैंने समय अपना बहुत कम लिया है, मुझे 5 मिनट दिए गए, मैंने सिर्फ 2.5 मिनट लिए हैं। देखिएगा, दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए। सर उठाकर न मिला कि हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुख मोड़ दिए। वाह वाह। और एक शेर आप सबके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। मैं बाद में पहुंचता हूँ, मेरा ये शेर पहले पहुंच जाता है। इस शेर की विशेषता ये है कि जब अपने पर दर्द आता है तो दूसरे का दर्द समझ में आता है। अगर शेर हो गया हो तो आपका आशीर्वाद लूंगा, मंच का आशीर्वाद लूंगा। शेर पहले पढ़ दूं, मुझे मालूम है आप बहुत अति उत्साही लोग हैं और आपका उत्साह क्वथनांक बिंदु पर है, लेकिन शेर पहले सुन लीजिए। कि अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़ दिए। हाय हाय, आहा, बहुत शानदार शेर भाई साहब, वाह 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 वाह। अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़ दिए। और आज धन्यवाद, माननीय उदय प्रताप जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार आप भी आशीर्वाद अपनी तालियों के साथ दीजिए। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, समय कम है। जी भाई। अगला शेर सुनिएगा। हमारी नई पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई भगत सिंह, कोई राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है। हमें इन्हीं फ्यूज बल्बों से काम चलाना है। शेर देख लेगा कि कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, बल्ब जलते थे जो खंभों पे सभी फोड़ दिए। और ये शेर जो दे रहा हूं आप अपने आप ताली बजाएंगे, क्योंकि ये परम लोकतांत्रिक शेर है। आपकी मन की बात होगी। शेर सुनिएगा कि ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, राजनीति मुझे इतना तो बता दे आखिर, सारे भारत के गधे दिल्ली में क्यों छोड़ दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो काफी सताए हुए बैठे हैं। हमारे चिराग जैन जी कह रहे हैं कि काफी सताए हुए बैठे हैं। सावी से सभी सताए हुए हैं। मुझे मालूम था आपकी भावनाएं उतनी धार्मिक हैं। ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, राजनीति मुझे इतना तो बता दे आखिर,
दे दिल्ली में क्यों छोड़ दिए। और हम फनकार संपत्ति हमारी है कलम, हम फनकार संपत्ति हमारी है कलम, दिल के टूटे थे जो रिश्ते वो सभी जोड़ दिए। और जाते जाते केवल एक बात कह जाता हूं दोस्तों, आप मेरे मित्र हैं, आप सारे लोग मुझे इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, केवल एक सलाह दिए जा रहा हूं बस जी। 2 शेर केवल पढ़कर कि दोस्तों को भी पालते रहिए, दोस्तों को भी पालते रहिए, दोस्तों को भी पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए। हाय हाय, वाह वाह वाह। दोस्तों को भी पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए, दुश्मनों पे तो कुछ भरोसा है, दोस्तों को संभालते रहिए। हाय हाय। और क्या जरूरी है काम को करना, क्या जरूरी है काम को करना, क्या जरूरी है काम को करना, कोई हो टालते रहिए। बहुत अच्छे। क्या जरूरी है काम को करना, काम कोई हो टालते रहिए, और जो तुम्हें सुर्खियों में रखते हो ऐसे जुमले उछालते रहिए। हाय हाय। जो तुम्हें सुर्खियों में रखते हो ऐसे जुमले उछालते रहिए। और अब कहां पर मिलेगी ब्लैक मनी, खाली खाते कमालते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। लोग कहते हैं कि कविता पढ़ के बैठ जाओ, मैं तो बैठे बैठे इतनी देर पढ़ दी। एक बार जोरदार मेरे सम्मान में तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत आभारी हूँ चिराग जैन जी का कि उन्होंने मुझे मेरे कहने पर बहुत जल्दी पढ़ा दिया, क्योंकि मेरे साथ कुछ परेशानी। थैंक यू।